चलो प्रश्न 2 है। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पाठ 2 में पेलू है, लड़के ने रोने का क्या कारण बताया। तो लड़के ने रोने का कारण बताते हुए कहा, उसके पास एक चवन्नी थी जो कहीं गिर गई। अगर वह नहीं मिली तो माँ उसे बहुत पीटेगी। सफलता के क्या क्या आधार है। सफलता के आधार है लक्ष्य के प्रति एकाग्रता, अविरत अभ्यास और कठोर परिश्रम। हमारे पुरखों ने क्या कहा है। हमारे पुरखों ने कहा है, किसी के धन माल की लालसा मत करो, माँ गृद्धः कस्य स्वी धनम। नरेंद्र ने बालक की जान क्यों बचाई। क्योंकि उसकी दृष्टि में यह उसका प्रथम कर्तव्य था। हजरत अली ने कौन सी मोमबत्ती बुझाकर कौन सी मोमबत्ती जलाई। तो जवाब में आवशे, हजरत अली ने राज्य की मोमबत्ती बुझाकर अपनी मोमबत्ती जलाई। हम भी बने महान प्रेरक। प्रसंग में नरेंद्र में कौन कौन से गुण नजर आते हैं। तो नरेंद्र में कौन कौन से गुण नजर आते हैं। तो एनो आंसर आवशे, नरेंद्र वस्तु की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व देता था। उसकी दृष्टि में मानवता का स्थान सबसे ऊंचा था। बराबर। हवे पाठ 3 है। दूसरी स्त्री ने अपने बेटे को क्या बताया। तो दूसरी स्त्री ने अपने बेटे को आधुनिक युग का भीम बताया। बराबर। सूर्यास्त के समय गांव की कुछ स्त्रियां क्या करने चल पड़ी। तो सूर्यास्त के समय गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। तीसरी स्त्री का बेटा किसका अवतार था। तो साक्षात बृहस्पति का। क्या देखकर तीनों स्त्रियों को आश्चर्य हुआ। तो चौथी स्त्री ने बेटे को अपनी माँ के प्रति प्रेम और सेवा भाव देखकर तीनों स्त्रियों को आश्चर्य हुआ। ये पाठ कयो छे 4, जे आपणे अब्दुल कलाम देश के नाम संदेश भणेला हता। बराबर ने के नहीं। सरस। चलो हवे आगळ वधारीए छीए आपणे पाठ 4 में। तो शुं पूछ्युं छे। पेलू, डॉक्टर कलाम के मत से हमारी सोच कैसी है। तो डॉक्टर कलाम से मत से हमारी सोच सकारात्मक न होकर नकारात्मक है। हम विदेशों में अच्छा व्यवहार क्यों करते हैं। तो हम विदेशों में अच्छा व्यवहार करते हैं क्योंकि वहाँ हम प्रसन्नीय नागरिक कहलाना चाहते हैं। दहेज का विरोध करने वाला क्या सोचकर दहेज लेता है। दहेज का विरोध करने वाला यह सोचकर दहेज लेता जाता है कि जब पूरी व्यवस्था ही खराब है तो उसके दहेज लेने से क्या फर्क पड़ जाएगा। पछी कयो छे चौथो, डॉक्टर कलाम ने अपने ईमेल द्वारा भारतवासियों से क्या अपील की। बराबर। तो डॉक्टर कलाम ने अपने ईमेल द्वारा भारतवासियों से श्रेष्ठ नागरिक बनने की अपील की। हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी है। बराबर। तो हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी है। तो हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन अर्थात ग्राम पंचायत, नगर पालिका एवं महानगर पालिका की है। पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को क्या क्या कहा है। तो किरण ने हर्ष के परिवारजनों को प्रणाम कहा है। बराबर। हवे आवे आपणे पाठ 6 मालवजी वाळो। मालवजी कौन था। तो मालवजी शिवाजी के सेना का एक सिपाही का पुत्र था। पछी बीजू शू छे। शिवाजी ने तानाजी का आभार क्यों माना। क्योंकि उसने शिवाजी की जान बचाई थी। मालवजी को धन का लालच किसने दिया था। मालवजी को धन का लालच एक सैनिक सिपाही ने दिया था। मालवजी ने माँ को क्या नहीं बताया। तो मालवजी ने अपनी माँ को मिलने वाली मृत्युदंड की बात माँ को नहीं बताई। शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद क्या करना चाहता था। तो शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद उसे मृत्युदंड से मुक्त कर अपनी सेना में भर्ती करना चाहता था।
पाठ 8, पिंटू ने कितने दिनों के बाद राजू को तमाचा मारा? तो पिंटू ने 15 दिनों के बाद राजू को तमाचा मारा। पति ने कौन सी नई किताब खरीदी थी? तो याद रखने के 1000 तरीके। त्यार पछी पाठ 9, हमें बिल का टोटल मूल्य क्यों जांचना चाहिए? क्योंकि बिल में लिखी गई रकम सही है या नहीं, इसे देखने के लिए हमें बिल का टोटल मूल्य जांचना चाहिए। हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसका बिल क्यों लेना चाहिए? जब भी कोई वस्तु खरीदते हैं तो खरीद का सबूत रखने के लिए, कीमती जानकारी के लिए एवं वस्तु में कोई क्षति हो तो उसे बदलाने के लिए उसका बिल लेना चाहिए। खाने पीने की वस्तुओं पर लगाने वाले हरा रंग, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है खाद्य पदार्थ शाकाहारी है। बराबर। पछी जो आमां शुं कहे छे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिख्या तमारे जाते करी लेवाना छे। बराबर, जोई लो बधा। पाठ 2, पाठ 3 ने पाठ 4 मोटा मोटा छे एटले तमे तमारी अभ्यासक्रममां आपणे आपेला ज छे। बराबर, एना उपरथी ज छे ई तमारे जाते करी लेवाना छे। जे एक एक वाक्यमां हता ई मैं चलाव्या छे, बाकी आ जे छे पाठ 2, पाठ 3, पाठ 4। बराबर, अने आ छे पाठ 6। जोई ल्यो। पछी आ जे काव्यना छे पाछा हूँ करावुं छुं। प्रश्न 3 नो अ। बराबर, प्रश्न 3 नो जे अ कीधो छे एमां शुं छे तो जुओ। तो जो बेटी तारा बनकर क्या करेगी? तो बेटी तारा बनकर दूसरों को सहारा देंगी। बेटी धरती पर किसकी तरह चमकना चाहती है? तो बेटी धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है। पछी त्रीजું શું કીધું છે? दुनिया को समझने के लिए बेटी क्या करेगी? तो दुनिया को समझने के लिए बेटी पढ़ लिख कर अपनी बुद्धि का विकास करेगी। बेटी अपने पाँवों पर कैसे खड़ी होगी? तो बेटी अपनी पाँवों पर पढ़ लिख कर अपनी मेहनत से अपने पाँवों पर खड़ी होगी। पछी कवि ने किसे धरती की शान कहा है? तो कवि ने मनुष्य को धरती की शान कहा है। कवि ने मनुष्य को क्या पहचानने के लिए कहा है? कवि ने मनुष्य को शक्ति पहचानने के लिए कहा है। कवि ने मनुष्य को किसके समान वीर बताया है? तो कवि ने मनुष्य को अग्नि समान वीर बताया है। पछी प्रश्न 3 नो ब छे ने मोटा मोटा प्रश्नों जवाब छे। बराबर, ये पण तमारे जाते करवाना छे। बेटी कविता का भावार्थ संक्षेप में लिखिए। पछी जोई लो। बेटी की तमन्ना क्या क्या है? बेटी की तरह आप किसका सहारा बनने के लिए क्या क्या करोगे? बेटी बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं और क्यों? बेटी पढ़ लिख कर क्या करेगी? पछी 5मुं छे कवि ने मनुष्य को महान क्यों कहा है? मनुष्य युग का आह्वान कैसे कर सकता है? विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने क्या क्या प्रगति की है? मनुष्य क्या क्या कर सकते हैं? मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या कर सकते हैं? बराबर। चलो प्रश्न 3 नो क। निम्नलिखित नारियों के बारे में 4-5 वाक्य लिखिए। 2 में से किन्हीं एक, पहलू है श्रीमती इंदिरा गांधी। तो जो इनका जन्म 19 दिसंबर 1970 को इलाहाबाद में हुआ था। उनकी शिक्षा इलाहाबाद और शांति निकेतन में हुई थी। पिता भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सानिध्य में रहकर उन्होंने राजनीति का अनुभव प्राप्त किया। सन 1967 में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। सन 1974 में पोखरण में पहला परमाणु बम विस्फोट हुआ, दुनिया चकित रह गई। सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान की बुरी तरह पराजय हुई और बांग्लादेश नामक नए राष्ट्र का जन्म हुआ। सन 1980 में दोबारा देश की प्रधानमंत्री बनी। बीजू शू कीधुं छे? तो कल्पना चावला अंतरिक्ष विज्ञान। कल्पना चावला का जन्म हरियाणा प्रांत के करनाल जिले में हुआ था। उन्होंने आरंभिक शिक्षा मॉडल टाउन करनाल के टैगोर विद्यालय से प्राप्त की। इंजीनियर की शिक्षा पंजाब इंजीनियर कॉलेज चंडीगढ़ से प्राप्त की। बराबर। पछी जो पाछळ इसके बाद वे अमेरिका गई और टेक्सास विश्वविद्यालय में एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में
MSc की डिग्री हासिल की। कल्पना चावला अंतरिक्ष यात्री से रूप से प्रसिद्ध है। वे अंतरिक्ष में पहुंचने वाली विश्व की प्रथम महिला थी। 1 फरवरी 2003 को उनका अंतरिक्ष यान धरती पर लौट रहा था, तभी उसके दुर्घटनाग्रस्त होने से कल्पना चावला की मृत्यु हो गई। ત્રીજું શું કીધું છે? શ્રીમતી सावित्रीबाई फूले। तो क्या है? तो आई रही जो सावित्रीबाई फूले। इनका जन्म सन 1831 में हुआ था। पति ज्योतिराव फूले से मराठी में शिक्षा प्राप्त की। सन 1848 में कन्या शाला खोली, जो भारत की पहली कन्या शाला खोली थी, गर्ल्स हाई स्कूल। पूरा जीवन शिक्षा के प्रचार प्रसार में बिताया। वे महाराष्ट्र की प्रथम प्रशिक्षित महिला अध्यापिका थी, એટલે કે મહારાષ્ટ્રમાં પહેલી એવી શિક્ષિત હતી જે શિક્ષક હતી। બરાબર। ચોથું શું કીધું છે? મેડમ ક્યુરી। તો જો આવી મેડમ ક્યુરી। मैडम क्यूरी का जन्म 7 नवंबर 1867 में पोलैंड के वारसा शहर में हुआ था। हाई स्कूल तक की शिक्षा वारसा में ही प्राप्त की। विज्ञान का उच्च अध्ययन पेरिस में किया। उन्हें यूरेनियम की खोज के लिए सन 1935 में नोबेल पुरस्कार मिला। और छेलू सरोजिनी नायडू जो साहित्यकार था। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को दक्षिण भारत के हैदराबाद नगर में हुआ था। पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय निजाम राज्य के शिक्षा विभाग में उच्च अधिकारी थे। उन्होंने पुत्री की शिक्षा के लिए अंग्रेज और फ्रेंच अध्यापक नियुक्त किए। सरोजिनी को शुरू से ही काव्य रचना के प्रति लगाव था। उन्हें गोल्डन थेस्लैंड और ब्रोकन विंग्स काव्य संग्रह बहुत प्रसिद्ध हुए। अपने मधुर कंठ के कारण उन्हें भारत कोकिला कहा जाता है। उन्हें स्वतंत्र आंदोलन में सक्रिय भूमिका अदा की। પછી જો પ્રશ્ન 3નો ડ છે ને, નિમ્નલિખિત કાવ્ય પંક્તિઓ કો પૂર્ણ કીજે। બેટી હું मैं ઉજ્યારા કरूँगी ત્યાં સુધી લખવાનું છે। 3 જોઈ લીધી। પઢી लिखूंगी थीस को समझूंगी ત્યાં લગી લખવાનું છે। ફૂલ જેસી ગાઉંगी ત્યાં સુધી લખવાનું છે। બરાબર। પછી પ્રશ્ન 4નો જે અ છે એ નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર તમને હું કરાવીશ। તો જો निम्नलिखित मुहावरे को अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। बराबर। विद्यार्थियों जाते ज वाक्य बनावाना छे। अपने पाव पर चलना तो आत्मनिर्भर बनना। हवा को चूमना तो ऊंचे उठना। कदम चूमना तो प्राप्त होना। चौथुं शू छे? चल पड़ना तो मृत्यु होना। प्रशंसा करना तो बखान करना। पछाड़ देना तो हरा देना। कदम रखना तो पहुँचना। पछी गला फाड़ना तो जोर जोर से बोलना। कसर न रखना हत्या करना। वध करना तो हत्या करना। कसर न रखना तो कमी न रहना। जीवन दान देना तो जिंदा जाने देना। पछी शू लख्युं छे? छाती से लगाना तो प्रेम करना। बराबर। पछी छे प्रश्न 4नो ब। शू कहे छे? निम्नलिखित शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। तो छे पेड़, भारत, का, की, है, मूलत, निम, धरती। तो पेलू आवशे निम मूलत भारत की धरती का पेड़ है। बीजू छे प्राण न्योछावर अपने देश की लिए रक्षा के उन्होंने कर दिए। तो शू आवशे? वाक्य शू बनशे? उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। त्रीजू है नीम है दातुन श्रेष्ठ की होती दांतों के लिए के। तो दांतों के लिए नीम की दातुन श्रेष्ठ होती है। चौथो है विनम्रता चाहिए व्यवहार से हमारे में होने भी। तो हमारे व्यवहार में विनम्रता भी होनी चाहिए। 5मू है मेरा महान भारत तो मेरा भारत महान। 6ठू है आदर्श भारत का आओ बनाइए मिलकर राष्ट्र। तो आओ मिलकर भारत को आदर्श राष्ट्र बनाइए। 7मू है बात सत्य है जो उसे अवश्य बता मैं दूंगा। तो जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा। पछी शू छे? उपयोगी पेड़ में मानव जीवन है। तो मानव जीवन में पेड़ उपयोगी है। 9मू से चाहिए समय हमें खेलते रहना सावधान। खेलते समय हमें सावधान रहना चाहिए।
अच्छी अपनी हमेशा बात योग्य चीज वस्तुएं है जगह रखना। तो हमेशा अपनी चीज वस्तुएं योग्य जगह पे रखनी चाहिए। बराबर। પછી નિમ્નલિખિત કહાવતों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। એમાં પેલું છે એક म्यान में दो तलवार नहीं समा सकती। तो એનો જવાબ આવે एक वस्तु के दो समान अधिकारी नहीं हो सकते। બીજું છે खोद पहाड़ निकला चूहा। तो के अधिक मेहनत लाभ कम, जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली की ही जीत होती है, छोटा मुंह बड़ी बात। तो શું આવશે? अपनी योग्यता से बढ़कर बात करना, दोनों हाथों में लड्डू, दोनों तरफ से लाभ, પછી चांद पर थूका मुंह पर गिरा। तो सज्जन की बुराई करने से अपना ही नुकसान होता है। બરાબર। હવે પાછળનું જે પેજ છે અ બ ક ડ જે છે એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર ચલાવીશું। બરાબર। અત્યારે જે મેં ચલાવ્યું છે બધું તમે તમારી નોટની અંદર લખી નાખજો। બરાબર। ચલો બાળકો આવજો।